नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जवाहर न्यूज़। तो आज मैं आई हुई हूँ भूटो कोरिया पंचायत और यहाँ हमारे साथ एक मुखिया प्रत्याशी, यंग मुखिया प्रत्याशी क कमीशन सोरेन जी है। तो आइए उनसे कुछ बातें करेंगे और जानेंगे उनके जो क्षेत्र है उसके बारे में कुछ बातें एवं उनके विकास के बारे में कुछ बातें। तो आइए जानते हैं उनसे। तो कमीशन सोरेन जी, आप अपने क्षेत्र से यंग कैंडिडेट हैं। इतने सारे लोग हैं, तो फिर आपको क्यों ज़रूरत पड़ी इस क्षेत्र में उतरने की? ये मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपने क्षेत्र में उतरने की, मतलब किससे प्रेरणा मिली आपको इस क्षेत्र में उतरने के लिए? सबसे पहले मैं जवाहर न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आज उतने कोऑपरेट करते हुए उस गाँव की सरकार को सही राह पर ले जाने के लिए क्षेत्र पर पहुँचे हैं। तो मैं सबसे पहले देखिए, क्षेत्र में कभी ऐसी कोई काम दिख नहीं रहा है जिससे जनता को कोई लाभ पहुँची हो। आज देखिए, पेंशन, राशन तैसे के तैसे पड़ा हुआ है। गरीब लोग झोपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन उसके लिए आवास अभी तक मुहैया नहीं हुआ है। इसीलिए मैं एक लोगों की सेवा के लिए मैं इस मुखिया प्रत्याशी के रूप में इस क्षेत्र में उतरी हूँ और लोगों का सेवा मुखिया बनकर करूँगा। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले मुखिया हैं आपके क्षेत्र में, तो आप इतने यंग हैं, आप लोगों के समस्याओं को जानते हैं, तो आपके क्षेत्र में क्या-क्या लोगों को समस्या है? समस्या तो सबसे बड़ी समस्या आवास, पेंशन, राशन, पीसीसी, नाली, यही सबसे बड़ी समस्या है। आज फंड रहते हुए पीसीसी नहीं बन रही है। पैसा, यहाँ के पैसा राज्य वापस हो रही है। तो यहाँ की मुखिया में वो क्वालिटी नहीं है जो यहाँ के पैसा को पीसीसी में खर्च करने के लिए क्वालिटी नहीं है। इसीलिए यहाँ के पैसा राज्य वापस हो रही है। इसीलिए मैं खुद प्रत्याशी के रूप में उतरा हूँ और यहाँ की पीसीसी, नाली सभी को मैं दुरुस्त करूँगा। और जो अभी तक विधवा हुए हैं उनका मृत्यु मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं के कारण उनका पेंशन नहीं बना हुआ है। ये सबसे बड़ी समस्या है। विधवा अपना घर में कैसे भरण पोषण करेगी? आपको आपके क्षेत्र से पूर्ण सहयोग मिल रहा है या एक व्यक्ति विशेष वर्ग से ही मिल रहा है? पूर्ण सहयोग मिल रहा है। सभी जाति धर्म के लोग हमें सहयोग कर रहे हैं। युवा, महिला, बुजुर्ग सभी लोग हमें सहयोग कर रहे हैं। आपके क्षेत्र से कितना कंपटीशन है? कितने लोग इस प्रत्याशी के पद पर, मतलब इसमें उतरे हैं मैदान में? 11 प्रत्याशी है कुल। तो तब तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो कितना परसेंट सहयोग मिल रहा है आपको आपके क्षेत्र से, के लोगों से? 95% सहयोग मिल रहा है। 95% मिल रहा है। जी बिल्कुल। तो अगर आप प्रत्याशी के रूप में अपने क्षेत्र से विजय होते तो मतलब सबसे पहला रोजगार होता है। जैसे आप बहुत ही हैं, तो आप जानते होंगे कि आपके जो सपाटी है या आपके जो यंग कैंडिडेट है या फिर आपके साथ जो हैं गांव में लोग जो यंग हैं जिनको अभी रोजगार की ज़रूरत है, उनको रोजगार आपके क्षेत्र में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो उसके विषय में आप क्या करेंगे? देखिए, रोजगार सबको उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे नरेगा तय के तहत मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। मेरे गांव में नाली नहीं है। कई ऐसे जगह हैं जो पीसीसी नहीं बनी है। बरसात के दिन में लोग कीचड़ के द्वारा पैदल वहां से गुजरते हैं। काफ़ी कठिनाई होती है लोगों को। तो उस विषय में आप क्या करेंगे? देखिए, मैं बनने के बाद सबसे पहले वैसे जगह को चिन्हित करेंगे जहां बरसात के दिन में यहाँ की जनता को कठिनाई होती है, वहीं सबसे पहले पीसीसी बनेगी। और जहां कई गांव में ऐसे देखी जा रही है, चापाकल का पानी मेन रोड में बहती जा रही है, कुल्ही के द्वारा पूरा पानी बहता जा रहा है। उसको सबसे पहले मैं नाली बनाने का काम करूँगा। अगर आपके क्षेत्र से आपको पूर्ण सहयोग मिलता है और अगर आप विजयी होते हो तो सबसे पहला कदम विकास की ओर आपका क्या रहेगा? देखिए, विकास विकास में तो सड़क नाली ही रहेगा और विशेषकर पेंशन और राशन और आवास गरीबों को सबसे पहले मेरी प्राथमिकता वही रहेगी। तो अगर आपको पूर्ण बहुमत से विजय बनाया जाता है तो आप अपने क्षेत्र का पूर्ण विकास करेंगे? हाँ, पूर्ण विकास करेंगे। आज के इस दिन के लिए आप
इस जौहर न्यूज़ को हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए, इस गली कुचले में आप लोग आए, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम ग्रामीण, मेरा नाम सुनील सोरेन है, हम ग्रामीण हैं और मुखिया के भाई भी लगते हैं। और हमारा पंचायत भी भुट्टोकोड़िया है, ग्राम भी भुट्टोकोड़िया। और हम लोग आज तक हम लोग देखे कि पूरे 2 टर्म में पूरे पंचायत में जितने भी मुखिया हुए 2 टर्म में चलाए, लेकिन आज तक हम लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ पर कुछ भी विकास का काम आज तक नहीं हुआ है, देखने को नहीं मिला है। केवल ऐसे ही जैसे कि तैसे ही पार हो गया। आज के इस समय में आज हमारे साथ 11 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, लेकिन हमारे साथ भी एक युवा कैंडिडेट हैं, युवा प्रत्याशी हैं, जिसका नाम कमीशन सोरेन है। वो हमारे युवा भी हैं, शिक्षित भी हैं, कर्मठ भी हैं, और उनका हमारे पूरे पंचायत से पूरे सहयोग उनको मिल रहे हैं। और उनका सोच भी है कि हमारे पूरे पंचायत को आगे ले जाने के लिए, और पंचायत में जितने भी विकास का काम अभी रुके हुए हैं, वे विकास को आगे ले जाएंगे। हम सबों को उम्मीद है, हमारे पूरे पंचायत के आदमी, पूरे पंचायत के परिवार एक जैसा हैं, उनको एक साथ में ले जाने के लिए समय में हम सबों को उम्मीद है, पूरा मन से, पूरा दिल से हम सब उनको चाहते हैं और इस बार उनको जिताएंगे हम लोग, ये हम लोग तय कर चुके हैं। हमारे साथ जितने भी हम लोग, हमारे गांव में अभी विकास का काम रुका हुआ है। ये हमारे ग्राम में पंचायत है, लेकिन पंचायत में कुछ भी काम अभी देखने को नहीं मिला है। जैसे पेंशन, राशन का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जो कि 10 साल बीत चुका, लेकिन अभी तक सब आदमी को पेंशन राशन के लिए भी तरसना पड़ रहा है। और जैसे विकास का काम में, जैसे नरेगा काम में हम लोग देखेंगे, दूसरे पंचायत में करोड़ों का काम हो गया, लेकिन यहाँ पर केवल 20-22 लाख तक में ही अटक के रह गया। और यहाँ पर विकास का काम में जैसे नाली पीसीसी हुआ, उन सब में भी हम लोग का अच्छी तरह से काम नहीं हुआ, देखने को भी नहीं मिल रहा है। पूरे पंचायत में आप देख लीजिए, पूरा घूम घूम के देख लीजिए, लेकिन यहाँ पर विकास का काम नहीं हुआ है। पूरे हमारे जितने भी विकास का काम के लिए हमारे साथ लेकिन वो भी रिटर्न सरकारी खाते में फिर चले गए। ये हमारे साथ बहुत बड़ी मुसीबत है। इस तरह से हम लोग अगर उस तरह के मुखिया को आज हम लोग चुनते हैं, जैसे कोई अनपढ़ है, जिसके मानसिक सोच ठीक नहीं है, उस तरह के मुखिया को आज हम लोग चुनते हैं, तो हमारे साथ यही होगा, यही दुर्दशा होगा, जैसे 10 साल में हमारे साथ, हम लोगों के साथ में हुआ है। आज हम लोग चाहते हैं एक अच्छे उम्मीदवार को, अच्छे प्रत्याशी को, अच्छे सोच जो रखते हैं,
उसको हम लोग चाहते हैं। एक आज हम लोग के साथ में एक आशा और उम्मीद है कि कमीशन सोरेन हम लोगों के साथ में रहेंगे। ये बहुत दिन से हम लोगों के साथ में विकास कार्य में और जितने भी मुसीबत में गरीब गरुआ को बहुत दिनों से ये सहायता भी किए हैं। जितने भी हुए हैं, जितने भी हुआ है अपने तरफ से, ये अपने तरफ से जैसे राशन पेंशन में ये मदद किए हैं, से विधवा पेंशन में विधवा हो विधो हो, उन सबों को बहुत दिन से ये पब्लिक के बीच में बहुत दिनों से काम किए हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं इस बार कमीशन सोरेन को बल्लेबाज छाप पर हम लोग उसको भारी से भारी मतों से जिताएंगे। धन्यवाद।